जो सुख मुझको है पंपापुरी के राजा पधारे हैं। नाचेंगे तेरे प्राणों पर। नचाएंगे हम तुझे अपने बाणों पर। माया को मैं अपनी पटरानी बना दूं कैसा? जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है आप लोग के सामने। तो दोस्तों आज की जो रामलीला है वो है हनुमान और राम मिलन और बाली युद्ध। तो आइए दोस्तों रामलीला का आनंद लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं आज धन्य हुई जो आपके दर्शन पाए प्रभु। मैं नीच जाति की औरत आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ प्रभु। इन बेरों को स्वीकार कीजिए। लाओ सबरी, मैं जाति पाति को कोई भेद नहीं करता। लीजिए प्रभु। जो सुख मुझको इन चरणों में, जो सुख मुझको इन चरणों में, वो नहीं तेरे द्वार प्रभु तुम। यही है मेरे रामा कृष्णा, यही है मेरे रामा कृष्णा, यही है स्वर्ग के द्वार प्रभु। ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र कर धारे। हम भी खुद से चक्कर में हैं, हम भी खुद से चक्कर में हैं, किसे बताए कहाँ से हैं, किसे बताए कहाँ से हैं। हम भी पहले जा जाते पर इस वन में बनवासी है।
हो, मेरा परिचय जानकर मुझे लज्जित न कीजिए। प्रभु, न तो मैं ब्राह्मण हूँ और न ही भिखारी हूँ, बल्कि एक शस्त्रधारी हनुमान नाम का बानर हूँ। आए हैं मैं रघुबर जी के दर्शन, आए ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव जी यहाँ पर राज्य करते हैं जो हम पांडवों का राजा है। जिस राजा ने सिया हरी दिया दिया से पूजा देंगे हम। आदेश आपका हम पालन करते जाएंगे, सारी शक्ति लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सबका कर देंगे, प्रभु का कष्ट मिटाने में। आइए प्रभु, मैं आपको सुग्रीव जी के पास ले चलता हूँ। शायद उनको माता जी के बारे में कुछ पता होगा। चलिए हनुमान जी। भगवान, यही है वानर राज सुग्रीव। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय करवाइए। महाराज, ये दोनों राजकुमार अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र है। इनका नाम राम तथा ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण है। मेरे धन्यवाद। ओहो, जो आपके दर्शन हुए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि
आपके सहयोग से मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे प्रभु। मगर आपकी उदासी का क्या कारण है प्रभु? इस अवस्था में वनों में घूमने का क्या कारण है? वानर राज, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान लेने थे, वे उन्होंने समय पर मांग लिए। पहले वर्ष से भरत भाई को राज तिलक, दूसरे वर्ष से मुझे 14 वर्ष का वनवास। भाई लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी सीता भी हमारे साथ आई थी। पंचवटी में हमने सुखपूर्वक 13 साल बिताए थे। एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई निशाचर सीता को हर ले गया है और हम सीता को ही ढूंढ रहे हैं। यदि आपको कुछ मालूम हो तो बतलाएं वानर राज। प्रभु, एक रोज मैं मंत्रियों सहित इसी स्थान पर बैठा था, इतने में नजर ऊपर गई। एक नजारा देखा था, रथ की तरह एक विमान, उसमें कुछ औजारी थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वही जनक दुलारी। राक्षस के लाल लाल नेत्र इधर अग्नि बरसाते थे, उधर 2 पिघलते नयन आंसुओं की वर्षा करते थे। इस तरह से वह रथ मेरी आंखों से निकल गया। राम राम कहकर कुछ आभूषण मेरी तरफ फेंक गया। मेरी आंखों के सामने से वो चोर सांप निकल गया। आभूषण इधर को निकल पर गिरे और रथ दक्षिण को निकल गया। लीजिए प्रभु, यह वही आभूषण है। गर्दिश में आ रहे अफसोस दिन हमारे, गर्दिश में आ रहे जेवर तेरे प्यारी, मुझको रुला रहे जेवर तेरे प्यारी, मुझको रुला रहे। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को, चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को, कर्ण फूल मुझको बहला बना रहे, अफसोस हमारे गर्दिश में आ रहे जेवर तेरे प्यारी। गालियों ने बिजली गिराई मुझ पर, इन तेरी गालियों ने बिजली गिराई मुझ पर, ये आँख आँख उल्टा रुला रहे, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे
कैवर तेरे एहसानी मुझको रुला रहे हैं। भूषण तुम ही हो धन्य बेशक रहे साथ सिया सुकुमारी के। प्रिय लक्ष्मण पहचानो तुम मेरा मन जिसका ग्रह है। बतलाओ सही यदि जानो तुम अवश्य ही यही मेरी प्राण प्यारी का कहना है। लक्ष्मण तुम भी पहचानो। भ्राता जी, मुझे इनकी पहचान नहीं है। यदि पांव का कोई जेवर हो तो मैं अवश्य पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक हूँ चरणों का, कुंडल की पहचान नहीं। हे नाथ, यह शकुन अच्छा है। विश्वास धनुष बाणों पर हो, वह समय अब दूर नहीं जब यह कुंडल उसी कानों में हो। हे कुंडल वाली बेदई को इस तरह से हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना। अब आता है रण करने वाले। सीता सत्यवती की तो आहें नाचेंगे तेरे प्राणों पर। हे महलों में खेलने वाले, नचाएंगे हम तुझे अपने बाणों पर। लक्ष्मण यहाँ वह कुंडल है जो कभी कानों में रहता था जब मैं इसके दर्शन करता था और झलक दिखलाता था। यदि सीता की खोज न मिली तो मेरा जीना कठिन है। आओ लक्ष्मण, आगे आओ। यही सीता प्यारी का कहना है। हाँ, यही अवश्य माता जी के पैरों का गहना है। धन्य है महाराज, जो आपने लक्ष्मण जैसे भाई को पाया है। एक मेरा भी भाई है, उसने छोटे भाई की स्त्री का हरण कर भाई को घर से निकाल दिया। हे सखा, इसका कोई कारण तो होगा। हाँ प्रभु, मुझसे बस यही अपराध हुआ था। एक रोज की बात है प्रभु। जोर से बोला था। मेरे बहादुरों, जला डाले इस पंपापुरी को, लूट लो सारा माल, खाओ पियो और खोद न तो। और एक नाचने वाले को बुलाया जाए। महाराज, पंपापुरी के जिस नृत्य को हमने पकड़ रखा है उसी को ले आऊं। जो भी हो शीघ्र गति से लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज।
मालूम था कि तुम अवश्य ही आओगी और अपने नृत्य से मुझे प्रसन्न करोगी। अपने पायल के झनकार से मेरे दिल की झनकार को गुंजार कर दो। नीच, तुझे शर्म नहीं आती? मेरा हाथ छोड़ दे। नादान छोकरी, हमें नीच कहकर हमारा सारा अपमान करती है। मैं कहता हूं नाचो, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नाचना कूदना नहीं आता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? माया। माया, माया, कितना सुंदर नाम है माया। माया, दिखा दे अपने रूप की छाया। महाराज, मुझ पे इतना जुल्म न कीजिए। मुझे नाचना नहीं आता। माया, ये बहाना बनाना छोड़ दे। मैं कहता हूं नाचो, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पगली, मेरा कहना मान। अरे नाच ले, नहीं तो तू मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। नाचती हूँ, नाचती हूँ। मंत्री जी, इसके हाथ पैर बांध दो ताकि भागने न पाए। महाराज, मैं भी इसके साथ बन जाऊं? ये बेचारी बहुत रोएगी, मैं इसके आंसू तो पोंछूंगा। महाराज, क्यों ठीक है? बांध कर अपनी जुबान, बांध डालो इसे। मगर इसको बांध कर क्या करोगे महाराज? महाराज, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, जो कहना चाहते हो शीघ्र ही कहो। महाराज, बोलो महाराज, सिंधिया महाराज, कह दूं? जो भी कहना है जल्दी ही कहो। ना, जल्दी ना। आप तुम महाराज भाई, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम निर्भय होकर कहो। महाराज, बोलो, माँ के तुम बोलो, बोलो। नाराज क्यों हो तुम? माया को मैं अपनी पटरानी बना दूं, कैसा रहेगा? अरे माया ठीक बा? माया तब लगे से बैठाया, तब पुजुल में पागो ले दही गाड़ में।
ऐसा ही होगा। जाओ तारा और रोमा का पता लगाओ। जो आज्ञा हो महाराज। हो नीच, तुझे एक औरत का अपमान करते शर्म नहीं आती? तेरा भला इसी में है तो तारा का हाथ मेरे हाथ में दे दे। निर्लज, खबरदार जो ऐसी जुबान निकाली। वाकिफ नहीं क्या तू मेरे क्रोध से? करवाएगा नाश तो अपने ही विरोध से। चला जा निर्लज यहां से। अगर तमन्ना है जीने की, सोच ले, समझ ले। लड़ना मुझसे हानिकारक है। जिसको समझेगा तो अपना, वही कुलकुला पानी का है। अपने बुझाओं के बल से तो लाऊंगा रिश्तेदारों को। वह है किसमें साहस जो मुझसे टकराएगा? खड़ा है कौन मृत्यु के भार में जो मेरे सामने आएगा? हाथ बकवास बंद कर और मरने का इंतजार कर। तो हो जा होशियार। अब तू अपनी जीवन की आशा छोड़ दे। मुंह से जो जहर उगले वह बेचता हूं मैं। एक ही लहर में बहा दूं वह समंदर हूं मैं। सूली पर चढ़ाकर गला तेरा कटवा दूंगा। याद रख, एक ही घेरे में पीसने वाला चक्र हूं मैं। गटा बनकर बहा दूंगा, हवा बनकर उड़ा दूंगा। अगर ज्वाला बनो तो पल भर में भस्म कर दूंगा। आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। हो जाओ होशियार। भैया सुग्रीव, मैं उस राक्षस को मारने जाता हूं। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। अगर गुफा से सफेद खून निकलेगा तो समझना बाली मारा गया। अगर लाल खून आएगा तो समझना राक्षस मारा गया। अगर सफेद खून आया तो तुम गुफा को अच्छी तरह बंद करके पंपापुरी चले जाना।
और तुम मेरी चिंता मत करना। भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। सुग्रीव, जिद ना करो, समय बहुत कम है। वह दुष्ट दूर भाग जाएगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओ नीच, अब तुझे भागने नहीं दूंगा। आज तेरे मन की इच्छा पूरी करता हूं। अब तो अकेला है, अब तो मेरा क्या मुकाबला कर सकता है। मैं तुझे कच्चे मांस की तरह दबा दूंगा। हो जाओ होशियार। आह भैया, ये क्या हो गया। अब मैं पंपापुरी किस प्रकार जाऊंगा। नहीं भैया नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपके खून का बदला अवश्य लूंगा। महाराज, अब आप कितने दिन तक इंतजार करेंगे? आपके बड़े महाराज का इंतजार करते करते 6 महीने हो गए हैं। प्रजा बिना राजा के कैसे रह सकती है महाराज? मंत्री जी, मुझे विश्वास है कि भाई बाली एक दिन अवश्य आएगा। अब आपको ही राज्य संभालना है। प्रजा बहुत दुखी है महाराज। प्रजा की भलाई के लिए कुछ तो सोचो महाराज। ठीक है मंत्री जी, जैसे आप सभी लोगों की इच्छा हो। दोस्त, मैं नहीं जानता था कि तू इतना नीच कार्य करेगा। मुझे गुफा में बंद करके मेरे राज्य पर अधिकार करके राजा बन बैठा है। मैं तुझे राज्य करने का मजा चखाता हूं। भैया ऐसा न कहो। मैं आपके कहने से जब गुफा से सफेद खून निकला तो तभी मैंने गुफा बंद कर दी। बंद कर अपनी जुबान और निकल जा यहां से। भैया अपना राज्य संभालो। राज्य तो संभालूंगा ही, तुझे यही मार डालूंगा। भैया मुझे माफ कर दो। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। चलो रोमा, यहाँ से चले जाएंगे। रोमा नहीं जाएगी, उसे तो मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। भैया छोटे भाई की स्त्री के बारे में
ऐसा सोचना भी पाप है। पाप पुण्य मैं अच्छी तरह समझता हूं। तू मरने को तैयार हो जा। बस प्रभु, बाली यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए यह स्थान मेरे लिए सुरक्षित है। बस बस अब जा। मौत उसके सर बोलती है, पी चुके तुम अपना खून, अब तुमको खून पिलाएंगे। सब राजपाट है सखा, तुम्हें आज शाम तक पे डालेंगे। भगवान, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा, लेकिन प्रभु मुझे कुछ शंका है। हे सखा, कैसी शंका? निर्भय होकर कहो। प्रभु, अगर बाली धनुष पर बाण चढ़ाता है तो 7 ताड़ वृक्षों को एक साथ भेज देता है। अच्छा, ये जितने भी पेड़ मेरे बाण के आगे आएंगे सभी भेज जाएंगे। बस प्रभु बस, अब मुझे विश्वास हो गया, आप अवश्य ही बाली को मारकर मेरा दुख दूर करेंगे। सुग्रीव जी, तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो और उससे अपने हक के लिए युद्ध करो। अच्छा प्रभु, मेरा ध्यान रखना, कहीं मेरे प्राण पखेरु न उड़ जाएं। नहीं सखा, तुम निर्भय होकर रहो। बोल सियापति रामचंद्र की। मंत्री जी, सुग्रीव अब सदा के लिए मेरी आंखों से दूर हो गया है। हाँ महाराज, आपका कहना सत्य है। आ गया भाई साहब, आ गया। आज रोज रोज का झगड़ा मिटा के ही जाऊंगा। अच्छा तो आज मैं तेरी अच्छी मरम्मत करता हूँ। अरे बाहर भी आएगा या अंदर बैठा ही रहेगा? गया नाम से बालिका भूल, मेरे सामने आया और नामाकुल। जरा सामने आ, ना से की जता, बताता हूँ तुझे वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। भाड़ में जाए तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां लूंगा तेरी चबा। अगर जान तू तो अपनी है अजीत, चला जा यहां से बदतमीज। यहां से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया हाथ तेरे सर पर फतूर, ना खो अपनी चारों बेकसूर।
आ गया, मैं मजबूर होके यहाँ आ गया। बताता है जालिम तू मुझे बेशरम। मालूम होता है तेरी खाल खुजला रही है। अरे क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी खाल खुजला रही है। अब ज्यादा जुबान न चला। तू भी मरने को तैयार हो जा। बस प्रभु बस, अच्छी जान बचाई आपने। तुम खड़े खड़े देखते थे भगवान, जब उसने मुष्टिका प्रहार किया, बच गया मेरे शुभ दिन थे, नहीं उसने दूसरा वार किया। एक रूप तो आता दो, एक रूप तो आता दो, एक ही धर्म से न हारे हूँ तो, एक ही धर्म से न हारे हूँ तो। मैं सोच रहा था
खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दो, हाँ दोनों का पैर निकलने दो। अगर दोनों भाई मिलते हैं तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार, इतने पर भी बार बार धनवा पे बाण चढ़ाता था, हाँ धनवा पे बाण चढ़ाता था। तुम दोनों भाई एक ही हो, उसमें भी धोखा आता था। अच्छा सुग्रीव, अब यह हार पहनकर जाओ, जिससे मुझे पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। जाओ सुग्रीव जी, तुम फिर उसे ललकारो, विजय तुम्हारी ही होगी। मगर भगवान, इस बार भी देखते नहीं रह जाना। अगर आपने इस बार भी लापरवाही की तो वह दुष्ट मेरी जान निकाल देगा। जाओ सखा जाओ, इस समय तुम निडर होकर जाओ। अच्छा भगवान, मेरा ख्याल रखना। बोल श्रीपति रामचंद्र की। ओ बाले, भीतर कर दे खाने। अच्छा, तू फिर आ गया। मुझे मालूम हो रहा है तेरी खाल खुजा रही है। अरे बाहर भी आएगा, अंदर ही बैठा रहेगा। तो ठहर जा। समय युद्ध करने को न जाओ। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। फिर सुग्रीव भी आपका ही भाई है, उसको उसका हिस्सा देकर आपस के मतभेद दूर कीजिए। बहुत कर अपनी जुबान, देखती नहीं वो मुझे किस प्रकार से ललकार रहा है। उसका मेरे पर कोई हिस्सा नहीं है। नाथ, मान भी जाओ, गया समय फिर हाथ नहीं आता। इस समय सुग्रीव नहीं, उसे कोई और उकसा रहा है। स्वामी, मैं अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। इस समय मेरा कहना मान जाओ। तू मेरे रास्ते से हट जा। आज मैं रोज रोज का झगड़ा मिटा दूंगा। उस समय तू जान बचाकर भाग गया था। दोबारा मुंह दिखाते शर्म नहीं आती। तू मुझे मेरा हक दे दे। ना बात रही ना लड़ाई। मेरे पास तेरा कोई हक नहीं है। तो समझ ले,
तेरी भी मौत में कोई शक नहीं। ना जिंदा जाने पाएगा। मेरे पैर के नीचे तो खुद चल कर आया है, छुरी की धार के नीचे। तू किस भरोसे पर आया है मेरे सामने? किसने किया घमंड, पाप आएगा उसी के सामने। तू किस लिए आया है मुझे नीचा दिखाने को? तेरा पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। तू समझ जा, तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। क्या मालूम शमशीर उल्टी है या तेरी तकदीर उल्टी है? मालूम होता है तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है। पहले तो भाग गया था, लेकिन इस समय भागने नहीं दूंगा। किसने छुपकर पार मारा? यह किसका तीर करारा है? दगा दगा, धोखा धोखा, जो छुपकर पार मारा है। तूने वर ही ऐसा मांगा था जो प्रत्यक्ष न मारा जा। पाँच सौ बाईस साल बुझा 522 साल बुझे
बादलों की गर्जना ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो सिंह गरज रहे हों। बिजली बादलों के बीच ऐसे प्रतीत होती है जैसे कोई पागल मनुष्य एक जगह न टिककर इधर उधर भटक रहा है। झिमझिम पानी की बूंदें मेरे हर कदम की ज्वाला को भड़का रहे हैं। भ्राता जी, आप हर समय उदास रहने लगे हैं। अब तो वर्षा ऋतु समाप्ति पर है। हम सुग्रीव से मिलकर माता जी का पता अवश्य लगा देंगे। हे भाई, वर्षा ऋतु बीत चुकी है, शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागी हूँ, अभी तक सीता की सुध नहीं पाई है। सुग्रीव की आशा मुझको थी, वह धन पाकर मगरूर हुआ, माया के तरल तरंगों से वचनों का बेड़ा पार हुआ। भाई, इसमें संदेह नहीं कि माया सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव का भी इसमें दोष नहीं, माया की ही सारी शक्ति है। भ्राता जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। अफसोस ऐसी दौलत पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुरी को जाता हूं। राजपथ पाने का मजा अभी सुग्रीव को चखाता हूं। लक्ष्मण, नहीं नहीं, मित्र पर हाथ उठाना पाप है। चाहे वह अपने वचनों से ही क्यों न मुकर जाए। मित्र से अगर कोई गलती होती है तो उसे माफ कर देना चाहिए। इस समय तुम सिर्फ उसे याद दिलाना, गुस्सा नहीं दिखाना। जो आज्ञा हो भ्राता जी। एक तिहाई साल सुनो, जो वचन दिए रघुराई को नहीं रहा कुछ ख्याल। वे वन में विपत उठाते हैं, महलों में सुख पाते हो, राज्य पाकर हो गए अंधे, कुछ ख्याल मन में लाते हो। वास्तव में हनुमान जी, आपने ठीक कहा है। वर्षा ऋतु समाप्त होने पे है और शरद ऋतु आप पहुंची है। वानर राज, मैंने इधर उधर दूत भेजे थे, मगर अभी तक कोई समाचार नहीं आया। हनुमान जी, राज्य को पाकर मैं अपने वचनों को भूल गया था। न जाने श्री रामचंद्र क्या सोच रहे होंगे। शीघ्र चलने की तैयारी करें। हे पंपापुरी के राजा, इस पंपापुरी को जला दूंगा। जो खबर तुम्हें अच्छा है सब मिट्टी में मिला दूंगा। नाम हमारा लक्ष्मण है, धोखा सहन नहीं कर सकते। अपने भी पराये कर दिए, भाई का दुख सहन नहीं कर सकते। कहो कभी पति सिया खोज चलाई, कहो कभी पति सिया खोज चलाई।
इसी को मित्रता कहते हैं। इसी कारण बाली को मरवाया था। क्या इतनी जल्दी सारे बचनों को भूल गए? शांत भगवान शांत। आपकी लीला को कौन जान सकता है? हे करुणा निदान विनती मेरी, मैं अपराधी हूं, नाथ क्षमा करो। ये दोष नहीं कुछ मेरा, हे नाथ मुझ पर दया करो। प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूं, माता जी की खोज किए बिना चैन नहीं लूंगा। तो ठीक है, शीघ्र चलिए, भ्राता जी इंतजार कर रहे हैं। चलिए भगवान। हनुमान जी चलिए, सारी सेना तैयार करिए। चलिए सुग्रीव जी, सेना तैयार है। बोल श्यामती रामचंद्र की। भगवान दास को क्षमा कर दे, कृपा सिंधु। आपका वर्णन कौन कर सकता है? मैं तो एक तुच्छ वानर हूँ, पर वो आपकी महिमा ने मुझे मोहित कर दिया है, जिसके कारण मैं अपने वचनों को भूल गया था। सुग्रीव जी, आप चिंता न करें और जल्दी से सीता की खोज करो। हनुमान जी, समस्त सेना को तैयार करो, हर दिशा में वानरों को भेज दो। किंतु आप जामवंत जी, अंगद कुछ सेना लेकर दक्षिण की तरफ प्रस्थान करो। आपको लंका के बारे में कुछ ज्ञान है, आपका वहां जाना जरूरी है। मनसा वाचा कर्मा करना से जानकी जी का पता लगाओ। हे सखा, मेरी भी यही इच्छा है, हनुमान जी को ही लंका की तरफ भेज दिया जाए। भगवान, सेवक को कोई आपत्ति नहीं, किंतु माता जी ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। भगवान कृपा करके मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे माता जी मुझे आपके सेवक के रूप में पहचान सके। धन्य हो हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बुद्धि में हमेशा निपुण रहो। संदेशा पवन सुत तू किए क्या रीत कह देना। संदेशा पवन सुत तू किए क्या रीत कह देना। विकल हूँ तुम बिना
यह अंगूठी तुम सीता को दे देना और हमारा हाल सुना देना तथा सीता की खोज लेकर जल्दी आना। प्रभु, मैं माता जी का पता लगाकर ही आपको मोह दिखाऊंगा, अन्यथा आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ आपको कभी मोह नहीं दिखाऊंगा। ईश्वर सदा तुम्हारी रक्षा करे। बोल श्यामती रामचंद्र की